Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that let f be a function minus pi by 2 to pi by 2 to r be a continuous function such that f of 0 equals to 1 and integration 0 to pi by 3 f of t dt equals to 0. Then which of the following statement is are true? पहला ऑप्शन हमारे पास है the function f of x minus 3 cos 3x is equals to 0 has at least one solution in interval 0 to pi by 3. Okay. और सेकंड ऑप्शन हमारे पास द फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस 3 साइन 3x इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन पाई हैज लीड टुवर्ड्स सॉल्यूशन इन 0 टू पाई बाई 3. और सी ऑप्शन हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 0 टू x एफ ऑफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर इज माइनस 1. लास्ट ऑप्शन हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x e टू इंटीग्रेशन 0 टू x एफ ऑफ टी डी टी अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट. ओके, तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? एल हॉपिटल रूल. ओके, इसको कहाँ हम लोग यूज करेंगे? सी और डी वाले में यूज करेंगे. जब हम देख लेंगे लिमिट पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे? एल हॉपिटल रूल का अप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं. हम लोग एक फंक्शन कंसिडर करते हैं. कंसिडर द फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x तक एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ पे मान रहा हूँ मैं प्लस cos 3x एफ ऑफ टी माइनस साइन 3x. ठीक है, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ माइनस साइन 3x. ठीक है, माइनस साइन 3x मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जरा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से? जब एफ ऑफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन 0 टू x जो हमारा फंक्शन आएगा ना, वो डिफरेंशिएबल भी होगा. और डिफरेंशिएबल साइन 3x क्या है? ये भी कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है. तो एच ऑफ एक्स मैं बोल सकता हूँ कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है. ठीक है, किसी इंटरवल में अगर पार्टिकुलर इंटरवल में ले लूँ, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के पाई बाई 3 के बीच में. ठीक है, अब देखिए, तब मैं यहाँ पर क्या निकालूं? अगर मैं एच ऑफ 0 निकालता हूँ, अगर एच ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 0, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? एफ ऑफ टी डी टी माइनस साइन 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0. तो ओवरऑल सेम लिमिट में इंटीग्रेशन है तो 0 हो जाएगा. साइन 0 की वैल्यू 0 0, एच ऑफ 0 की वैल्यू 0 आई. अगर मैं पाई बाई 3 निकालू, एच ऑफ पाई बाई 3, तो एच ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 3 एफ ऑफ टी डी टी माइनस साइन 3 इंटू पाई बाई 3. देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 3 एफ ऑफ टी डी टी 0. तो ये वाला पार्ट हमारे पास 0, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0. मतलब साइन पाई हो जाएगा 0, तो ये भी वाला हमारे पास हो गया 0. तो एच ऑफ 0 0 इक्वल टू क्या हमारे पास हो गया? एच ऑफ पाई बाई 3. ठीक है, और जब एच ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू हो गया तो हमारे पास फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि एफ ऑफ टी कंटिन्यूअस है, उसका इंटीग्रेशन फंक्शन जो हमारे पास होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा. कंटिन्यूअस भी हो गया किसमें? देखिए हमारे पास 0 से लेकर के पाई बाई 3 के बीच में कंटिन्यूअस होगा, और हमारे पास 0 से लेकर के पाई बाई 3 के बीच में डिफरेंशिएबल है, और हमारे पास एच ऑफ 0 इक्वल टू एच ऑफ पाई बाई 3 हो रहा है. तो रोल्स थ्योरम के हेल्प से, बाय रोल्स थ्योरम एक सी ऐसा जरूर हमारे पास बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से लेकर के पाई बाई 3 के बीच में, सच दैट जी डैश यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ मैं सी की जगह पे इन जनरल में. ठीक है, तो एक्स एक ऐसा एटलीस्ट एक्स जरूर बिलोंग करेगा सच दैट एच डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0. और एच डैश एक्स हमारे पास है क्या? एच डैश हमारे पास, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? इसको तो क्या मिलेगा हमारे पास? बताइए. एफ ऑफ एक्स माइनस 3 कॉस 3x. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एच डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा. मतलब यहाँ से हमारे पास रोल्स थ्योरम से क्या हो रहा है? एटलीस्ट एक वैल्यू एक्स की जरूर एग्जिस्ट करेगी सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस 3 कॉस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. मतलब ऑप्शन नंबर ए तो क्या होगा? करेक्ट हो गया हमारे पास. सेकंड ऑप्शन के पास चलते हैं. यहाँ पे मान लेता हूँ जी एफ एक्स. ठीक है, एक फंक्शन मान लेता हूँ जी एफ एक्स सच दैट, देखिए 0 से लेकर के एक्स तक एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ पे
प्लस कॉस 3x प्लस 6/पाई x। यहाँ पर भी रूल्स थ्योरम का एप्लीकेशन यूज करेंगे हम लोग। जीरो से पाई के बीच में देखिए एफ ऑफ टी कंटिन्यूस है तो जीरो से लेकर के इंटीग्रेशन एक्स ये भी कंटिन्यूस होगा, कॉस 3x कंटिन्यूस है और 6/पाई एक लीनियर फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब जी एफ एक्स हमारे पास क्या है, जीरो से लेकर के पाई/3 क्लोज इंटरवल जीरो से लेकर के पाई/3 के बीच में क्या है, क्लोज इंटरवल जीरो से पाई/3 के बीच में क्या आएगा, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे देखिए क्या निकालू और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ टी क्या है, कंटिन्यूस है, तो जीरो से लेकर के एक्स तक उसका इंटीग्रेशन जो फंक्शन हमारे पास आएगा वो डिफरेंशिएबल होगा। कॉस 3x डिफरेंशिएबल है और 6/पाई/x ये लीनियर फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएबल है। मतलब हमारे पास जी एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। जी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल जीरो से लेकर के पाई/3। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ जी एफ जीरो की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के जीरो तक एफ ऑफ टी डी टी, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस 3 × 0, और हमारे पास कितना हो जाएगा 6/पाई इंटू जीरो, हमारे पास आ गया 1। ठीक है, क्योंकि जीरो से लेकर के जीरो तक इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा जीरो, और cos 3 × 0 जीरो, cos 0 को वैल्यू 1। अब मैं जीरो से लेकर के पाई/3, अब मैं जी एफ पाई/3 निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के पाई/3 एफ ऑफ टी डी टी, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस में 3 इंटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा पाई/3 प्लस में 6/पाई इंटू में पाई/3। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जीरो है, तो ये हमारे पास होगा जीरो प्लस कॉस 3 से 3 कट जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू होती है हमारे पास -1। यहाँ पर हमारे पास देखिए पाई से पाई कट गया, 3 × 2 = 6, तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस का 2, ये भी हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास जी एफ जीरो इज इक्वल टू जी एफ पाई/3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 1। तो एंड पॉइंट पे हमारा फंक्शन की वैल्यू सेम हो रही है, तो रोल्स थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा एक्स बिलोंग जरूर करेगा हमारे पास ओपन इंटरवल जीरो से लेकर के पाई/3 के बीच में, सच दैट कम से कम बोला जा रहा है। ठीक है, सच दैट जी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जी डैश एक्स हम जब निकालेंगे तो हमारे पास देखिए इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए एफ ऑफ कितना आएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स आएगा ना, ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स -3 साइन cos 3x का डिफरेंशिएशन होगा -3 साइन 3x प्लस, और हमारे पास कितना हो जाएगा 6/पाई इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स -3 साइन 3x इज इक्वल टू -6/पाई। तो एक ऐसा कम से कम जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो, या इनडायरेक्ट में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स -3 साइन 3x इक्वल टू -6/पाई। किस इंटरवल में, जीरो से लेकर के पाई/3 के बीच में। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इंडायरेक्ट में क्या बोलना चाह रहा है, कम से कम एक ऐसा एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के पास चलते हैं। ये हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, हमारे पास है एक्स इंटू इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है एक्स, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के एक्स तक एफ ऑफ टी डी टी अपान, ये नीचे क्या है हमारे पास 1 - e⁻x²। हम चेक करना चाहते हैं जीरो बाई जीरो फॉर्म है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। जीरो पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कैसे पुट कर चेक करेंगे हम लोग, एक्स जीरो की तरफ बढ़ना है तो जीरो पुट करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के जीरो एफ ऑफ टी डी टी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - e⁻0 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा जीरो, e⁻0 की वैल्यू 1 और 1 - 1 फिर जीरो हो गया, मतलब 0.0 है। एलिप्टिकल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स, और इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के एक्स तक एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के एक्स तक एफ ऑफ टी डी टी, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 to into 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज हम लोग उसको लेफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा जीरो माइनस 2x e का पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, e का पावर एक्स स्क्वायर का e का पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हमारे पास हो गया 2x, तो नेगेटिव में। अब देखिए फिर चेक करते हैं कि जीरो बाई जीरो फॉर्म बनना है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अकॉर्डिंगली हम लोग फिर अप्लाई करेंगे। अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो देखिएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के जीरो तक एफ ऑफ टी
डी टी, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 0 × e⁻0 फिर जीरो, हमारे पास 0.0 फॉर्म बन रहा है। फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो चुका है, और हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, -2 बाहर ले लूँ तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स इंटू में ई का पावर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारे पास ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 2x भी तो करना पड़ेगा, और हमारे पास होगा ई का पावर एक्स स्क्वायर, और 1 का एक्स का हो जाएगा 1, तो इंटू में 1, तो दिखाओ या मत दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर ही रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, देखते हैं हो पाता है। अगर पुट करने पे फिर बन रहा है फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अगर पुट करने पे कोई फाइनाइट वैल्यू आ जा रही होगी तो हम लोग क्या करेंगे, वही लिमिट ले लेंगे। चलिए पुट करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इंटू एफ डैश जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाई -2 इंटू जीरो इंटू ई का पावर जीरो का स्क्वायर, ये हमारे पास इंटू 2 इंटू जीरो, और हमारे पास होगा ई का पावर जीरो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे, तो जीरो इंटू एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो 2 एफ ऑफ जीरो, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हमारे पास हो जाएगा -2, ध्यान से देखिए हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस एफ ऑफ जीरो, और माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया 1, तो यह जगह हमारे पास -1, मतलब ये भी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ठीक है। ये भी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन डी के पास चलते हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हमारे पास है लास्ट ऑप्शन, और ये हमारे पास है साइन एक्स इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के एक्स तक एफ ऑफ टी, और ये हमारे पास डी टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस चेक करना पड़ेगा, तो साइन जीरो इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के जीरो तक एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। और ये हमारे पास होगा जीरो स्क्वायर साइन जीरो जीरो, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो अपन जीरो जीरो, मतलब एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स, और इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के एक्स तक, और एफ ऑफ टी डी टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, हमारे पास प्लस प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई हो रहा है, साइन एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और इंटू इंटीग्रेशन में हो जाएगा हमारे पास जीरो से लेकर के एक्स तक एफ ऑफ टी डी टी, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास 2x। जरा फिर चेक करते हैं हम लोग, जरा तो जीरो पुट करूंगा, अगर पुट करने पे फिर 0/0 फॉर्म बनेगा तो हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर नहीं बन रहा होगा तो अगर जो वैल्यू आ रही है फाइनाइट वैल्यू वही हम लोग लिमिट ले लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा साइन जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस जीरो इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के जीरो एफ ऑफ टी डी टी, और हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू जीरो, ठीक है। देखिए साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू जीरो जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के जीरो तक एफ ऑफ डी टी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो ओवरऑल न्यूमरेटर में जीरो आ रहा है, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू जीरो, ये भी जीरो आ रहा है। फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। चलिए दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, हमारे पास कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स साइन एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। देखिए जीरो से लेकर के एक्स तक एफ ऑफ टी डी टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और कॉस एक्स का तो कॉस एक्स रहने देते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो हमारे पास जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के एक्स तक एफ ऑफ टी डी टी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास 2। अब पुट करते हैं, अब 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे 2 आया जो जीरो नहीं है। अब मैं पुट करूंगा साइन जीरो इंटू एफ डैश जीरो, ठीक है, प्लस एफ ऑफ जीरो इंटू कॉस में जीरो, प्लस एफ ऑफ जीरो इंटू कॉस में जीरो, माइनस साइन जीरो इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के जीरो एफ ऑफ टी डी टी अपॉन में, ठीक है, ये रहा 2। तो कौन कौन जीरो, ये भी जीरो हो गया खत्म, ठीक है ना, और ये पार्ट भी जीरो हो गया। तो हमारे पास देखो ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है हमारे पास 2 टाइम्स एफ ऑफ जीरो इंटू कॉस जीरो डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है 1 और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास आ गया 1। देखते हैं हमारे पास क्या है, ये तो -1 दिया है, तो लास्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ए बी और सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।